कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रानीखेत पहुंचे। रानीखेत पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि जो सारे प्रकरण विधायक के खिलाफ हो रहे हैं। प्रेस वार्ता में करण माहरा ने कहा कि प्रकाश जोशी का विवाद ग्राम प्रधान सीम से भी आप ही के परिवार का झगड़ा होता है। महिला द्वारा जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप भी आप पर ही लगाए जाते हैं और आप कांग्रेस का पुतला दहन करते हैं। उन्होंने विधायक पर हमला करते हुए कहा कि रानीखेत में स्टेडियम को लेकर आपने विधानसभा में एक प्रश्न तक नहीं उठाया। रानीखेत में अस्पताल की हालत खराब है, छत टपकने से ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि झगड़ा नैनवाल परिवार और प्रधान का, जिसमें विधायक के भाई के खिलाफ मुकदमा लिखाने को बीजेपी के दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत को थाने में जाना पड़ा और पुतला कांग्रेस का जलाते हैं, नारेबाजी करण माहरा के खिलाफ करते हैं। आखिर ये सब समझ से परे है। करण माहरा ने कहा कि जब कैलाश पंत के साथ विवाद हुआ उसके बाद ही गौकशी की घटना हुई, हो सकता है कहीं कैलाश पंत को बदनाम करने के लिए सब किया गया हो, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। केवल विधायक का जवाब देने के लिए आज आया हूं कि क्या कारण है कि सारे प्रकरण आप ही के खिलाफ हो रहे हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, अन्य लोगों को। क्या कारण था? प्रकाश जोशी के संग आप ही की झगड़ा होता है, भले ही प्रशासन ने उसी के खिलाफ ST/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया। दीपक करगेती आपके खिलाफ हॉर्टिकल्चर का मामला लेके आते हैं, CBI जांच बैठती है, जिसके विरोध में सरकार आपकी मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट कर वापस भेजती है। उसके बाद दीपक करगेती पे भी ST/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। प्रधान से भी आप ही के परिवार का झगड़ा होता है। जमीन कब्जाने के आरोप भी कोई महिला आप पे लगाती है, धमकी देने के आरोप भी आप ही पे लगाती है। आखिर क्या कारण है कि 2 साल के अंदर आप ही के आप से धमकी दे रहे कोर्ट जाने की? कभी किसी को जाइए ना कोर्ट, और जो आरोप आपने लगाए हैं उनको साबित कीजिए। स्टेडियम में स्वीकृत करवा के गया, स्टेडियम की फाइल मैंने अपने क्वेश्चंस लगवाए, आपने इन 2 सालों में एक प्रश्न तक नहीं उठाया विधानसभा में उस विषय में। 110 करोड़ का स्टेडियम रानीखेत में बनना था। अस्पताल की दयनीय हालत हो गई है, OTP नहीं चल पा रही, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, इतनी लीकेज ऊपर होगी, काम ऐसा घटिया कर दिया। आपने मेरा नाम लिया कि मैं हर चीज़ के पीछे हूँ। साबित करिए ना मैं किस चीज़ के पीछे हूँ। क्या वो महिला मेरे से कहीं मिली है? आज तक मेरा कोई उससे दूरभाष से संपर्क है या कोई संपर्क हुआ है? झगड़ा नैनवाल परिवार का और प्रधान का, झगड़े के विरोध में क्योंकि अति हो गई थी, तो कैलाश पंत जी जो बीजेपी के मंत्री भी हैं, दर्जाधारी हैं, वो और गौरक्षा केंद्र के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो अपने लोगों के साथ थाने में जाना पड़ा उनको कि विधायक के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। उस विवाद में करण मेहरा का पुतला जला रहे हैं। भाई तुम चाह क्या रहे हो? अब तो ये मुझे तो ये लगता है इसको इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि गौ रक्षा केंद्र के कमेटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कैलाश पंत जी, इनसे इसका जब विवाद हुआ, उस विवाद के बाद ही ये गायों के सिर मिले। आखिर बॉडी ले गया और सिर क्यों छोड़ के गया? इसका मतलब ये कोई ना कोई षड्यंत्र रहता ताकि वहाँ का माहौल खराब करा जैसे, और हो सकता है गौ रक्षा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको बदनाम करने की नीयत से क्या हो गया हो, क्योंकि और ये बगडुआर और सिरमौली के बीच की घटना है, ये पंजी के गांव से लगा हुआ है। हो सकता है पंजी को बदनाम करने के लिए किया गया हो। तो इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए, मैं ये मांग कर रहा हूँ।